नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर यूपी टीटी परीक्षा को लेकर के दिखाया कि दो परीक्षाएं टली, यूपी टीटी देंगे 21 लाख। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा को आप लोग जानते हैं टाल दिया। इसमें महज जो थे 7,688 अभ्यर्थी थी और इस परीक्षा को टाल दिया गया। इसके अलावा और भी देखा होगा आपने, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा भी पोस्टपोन हुई जिसमें भी अभ्यर्थी बहुत कम थे। उन सब भर्तियों के मुकाबले यूपी टीटी में कई गुना ज़्यादा भर्तियों उसके बाद भी सरकार यूपी टीटी परीक्षा को समय पर कराने में लगी हुई है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के भर्ती संस्थान व शासन का पैमाना अलग अलग है। दो भर्ती संस्थानों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दो अहम परीक्षाएं टाल दी हैं। वहीं परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी को 23 जनवरी को कराने में जुटा है। जिन परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई गई उनमें परीक्षार्थियों की संख्या भी कम है, जबकि यूपी टीटी में देखा जाए तो लगभग 21.5 लाख दावेदारों को इसमें इम्तहान देना है। फिर भी ये परीक्षा जो है समय से हो रही है। इसमें कोरोना का कोई भी प्रकोप नहीं है, ऐसा यहाँ पर अपडेट किया गया है। आपको बता दें कि यूपी टीटी परीक्षा को पीएनपी से स्पष्टीकरण जानने के लिए कल रजत सिंह जो थे वो गए थे पीएनपी, और वहाँ पर यूपी टीटी के बारे में जब अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। अगर शासन इस परीक्षा को पोस्टपोन करता है या आगे बढ़ाता है तभी कुछ हो सकता है, वरना पीएनपी इसमें कुछ भी नहीं करेगा। सब कुछ जो दारोमदार है वो अब शासन के हाथ में है। शासन जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, और अभी तक ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी मतलब 1% के चांसेस नहीं है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी। परीक्षा नियत समय पर कराने के लिए यूपीटीटी आयोग और जो है शासन दोनों सक्रिय हैं। यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट, कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं यूपीटीटी परीक्षा को लेकर के। लिखा है टीटी का लाइव सर्विलेंस अब नहीं होगा, रिकॉर्डिंग मंगाएंगे। रविवार को होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा लाइव सर्विलांस इसका नहीं होगा। सर्विलांस के बजाय परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय ने सभी केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग मंगवाने का फैसला किया। इस संबंध में केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पर योगी जी ने कहा कि परीक्षा लीक जैसी घटना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है। लिखा है जारी किए गए 4 सीधी भर्तियों के परिणाम। लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को 4 सीधी भर्तियों के परिणाम जारी कर दिए। इसमें सहायक पुरातत्विक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, एलोपैथ, कीट विज्ञानी और असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के पद शामिल हैं। इनका रिजल्ट जो है आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ मुंडन, पुलिस ने छात्रों के साथ नाई को भी पकड़ा। इसकी पूरी अपडेट हमने आपको दिया था कि कल अभ्यर्थी जो है संगम तट पर योगी सरकार का पिंडदान करने गए थे। एक तरीके से ये विरोध था विभिन्न भर्तियों को न करवाने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभ्यर्थी अपने तरफ से विरोध करवा रहे थे तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, 3 छात्रों को, और देर शाम फिर इनको छोड़ भी दिया गया। बहुत 2-3 छात्र इसमें मुंडन थे करा रहे थे तो उनको आधे बालों के साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कई सारी मांगे थी इसमें, जैसे ईडब्ल्यूएस का मामला था कि 5 साल इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए। लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्तियों का मामला था। यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न भर्तियों का मामला था। चयन बोर्ड में प्राप्त भ्रष्टाचार का मामला था। टीजीटी पीजीटी भ्रष्टाचार का मामला था। तो कई सारी सूचना थी, आपको हमने कल ही आपको अपडेट किया था। कोरोना की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतें। राजधानी में 24 घंटे में कोविड से 43 की जान गई। इससे पहले इस वर्ष 12 जनवरी को सर्वाधिक 40 मौतें हुई थी। तो कोरोना का जो ग्राफ है आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डेथ का ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा 20 जनवरी का। और यहाँ पर लिखा है कि संक्रमण की दर जो है अब तक की सबसे ज़्यादा है, 21.48% संक्रमण की दर यहाँ पर है। 57,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई थी 24 घंटे में लखनऊ में, दिल्ली में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ दिया है कि कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सरकार जो है इसमें फ़िलहाल परीक्षा कराने में लगी हुई है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दिखा है कि नवनियुक्त प्रवक्ताओं ने घेरा चयन बोर्ड। यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 भर्ती में नियुक्ति पा चुके हिंदी विषय के प्रवक्ता अचानक पैनल स्थगित किए जाने पर वेतन से वंचित हो गए हैं। इससे नाराज प्रदेश भर से आए नवचयनित प्रवक्ताओं ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का घेराव किया। संशोधित लिखित परीक्षा के प्रोग्राम के पश्चात साक्षात्कार कराए जाने के बाद चयन परिणाम न जारी किए जाने से नाराजगी जताई। चयन बोर्ड ने जल्द परिणाम घोषित करने का भरोसा दिया है। तो यहाँ पर देखिए उसी के बारे में अपडेट किया गया कि जो पीजीटी हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया था उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी, बल्कि ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वो अभी इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कई सारे ज्वाइन कर चुकी हैं और मामला अटक गया। फिलहाल यहाँ पर चयन बोर्ड ने आश्वासन दिया है कि 4-5 दिन के अंदर आपका पीजीटी हिंदी का रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया हुआ। देखिए लिखा है आरक्षण योग्यता में नहीं है बाधक। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल पाठ्यक्रम की परीक्षा नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% आरक्षण को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षण योग्यता में बाधक नहीं है, बल्कि इसका वितरण परिणाम को व्यापक बनाता है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में उच्च अंक योग्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। योग्यता या मेरिट सामाजिक रूप से प्रासंगिक होनी चाहिए। समानता जैसे आगे बढ़ाने वाले सामाजिक मूल्यों की पुनर्संकल्पना में औजार की तरह इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लिहाजा आरक्षण योग्यता के लिए बिल्कुल भी बाधक नहीं है, ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है पुरानी पेंशन वाईएस भारती पुरस्कार को लेकर के। आप लोग जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। पहली बात थी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर के। उन्होंने कहा सरकार बनने पर हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से मांग चल रही थी पुरानी पेंशन को लेकर के, इसको बहाल किया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यश भारती पुरस्कार के लिए भी बोला। यश भारती पुरस्कार इन्होंने कहा कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको यश भारती पुरस्कार दिया जाएगा। और नगर जिलों के लिए लिखा है कि जिला स्तर पर नगर भारती पुरस्कार शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग व ठेका प्रथा के पक्ष में नहीं है। सपा इस पर भी अपना व्यू दिया कि हमारे शासनकाल में आउटसोर्सिंग से कोई भी भर्तियां नहीं होगी, ठेका प्रथा बंद होगी। साथ में रोजगार देना इनकी प्राथमिकता रहेगी। इस पर भी अपना इन्होंने व्यू बोला और बोला कि ये सारी चीज़ें नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की योजना लाई जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो HCL की तर्ज पर दूसरी कंपनियों को भी सुविधाएं देकर के उत्तर प्रदेश में लाएंगे। तो कल कई महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही है। अपना इनका जो वीडियो होगा वो देखा होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करता है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।